राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वां अध्याय भगवान के लीला अवतारों की कथा वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वप्रथम जब प्रलय काल में पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने बराह अवतार लिया था। उस समय का दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही उनसे लड़ने सामने आया। जैसे इंद्र अपने ब्रज से पर्वतों को खंड खंड कर डालते हैं, उसी प्रकार बराह अवतार रूपी भगवान ने अपनी पैने दांतों से उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। फिर उन्होंने प्रजापति की रुचि नामक पत्नी के गर्भ से जब जन्म लिया, उस समय प्रभु को सुयोग्या के नाम से पुकारा गया। उस अवतार में प्रभु ने दक्षिणा नामक पत्नी से सुषम नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो देवता कहलाया। उन्होंने तीनों लोकों के संकट हर लिए। इससे स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि नाम से पुकारा। हे नारद, करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में तीसरी बार अवतार लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्मा ज्ञान का उपदेश देकर उनके हृदय से सभी मेल कीचड़ को धो दिया। तब वह कपिल भगवान के वास्तविक रूप को जान सकी। इसके बाद अत्रि मुनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया और भगवान दत्तात्रेय के नाम से जाने गए। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु और राजा सहस्त्र अर्जुन आदि को योग भोग और मोक्ष की सिद्धि प्रदान की। नारद, सृष्टि के प्रभाव में जब विभिन्न लोकों की रचना के लिए मैंने तपस्या की, तब उन्होंने सन नाम से युक्त होकर सनातन और सनत कुमार रूप में अवतार लिया। इस अवतार में प्रलय के कारण पहले कल्प में प्राप्त आत्मा ज्ञान को भुला बैठे ऋषियों को उन्होंने आत्मा ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें परमा तत्व का ज्ञान करा के आत्मा साक्षात्कार कराया। एक कल्प में वह धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने सुंदर अप्सराएं उनका तप खंडित करने के लिए भेजी, परंतु उसके सामने पहुंचकर वह अपने काम भाव ही भुला बैठी। नर नारायण के निर्मल हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं था, फिर काम भाव का प्रवेश कैसे हो पाता। पुत्र एक बार राजा उतान पद के निकट बैठे बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता रुचि ने फटकार दिया। उससे आहत होकर बाल अवस्था में ही ध्रुव ने वन में कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए और ध्रुव को आकाश में ध्रुव पद का वरदान दिया। उसी ध्रुव की परिक्रमा आज भी आकाश में सप्त ऋषि करते हैं। राजा बेन अत्यंत विलासी प्रकृति का था। ब्राह्मणों के श्राप से उसकी ऐश्वर्य और पुरुष समाप्त हो गया। वह नरक में जा गिरा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उनके शरीर का मंथन करके पितु के रूप में अवतार लिया और उसने
उसे नरक के भोग से उबार कर पुत्र शब्द को चर्चित किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला। इसी अवतार में भगवान ने पृथ्वी को गाय की भांति दोहन करके समस्त औषधियों को ले लोक बच्चों जो पुत्र उसको कहते हैं जो अपने पितर को मोक्ष दिलाए, अपने माता पिता को सद्गति कराए। क्योंकि जो पुत्र होता है, पुत्र चाहे तो अपने माता पिता की सद्गति करा सकता है। कोई पुत्र ऐसे होते हैं जो अपनी माँ बाप की मानते नहीं, वो अपनी जाति से ना करके दूसरी जाति की स्त्री से, लड़की से शादी कर लेते हैं, फिर आते हैं घर में और उस घर में फिर वो संतान होता है, पुत्र होता है। तो वो पुत्र जो होता है वो पुत्र वर्ण संकर होता है। उस जो पुत्र है या पुत्र वधू है, उसके हाथ के पितरोजी महाराज जल और अन्न ग्रहण नहीं करते, तो उनके पितरोजी महाराज नरक चले जाते हैं। 7 पीढ़ी कहते हैं, 7 पीढ़ी नरक में गया, 7 पीढ़ी नहीं 127 पीढ़ी नरक में चला जाता है। अगर माता पिता के कहने से आप शादी करते हो अपने जाति में, तो आपके घर में पुत्र रतन जो पैदा लेगा, अगर वो पिंड दान भी करा देगा तो आपके पितरों को सद्गति मिल जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। उनके जो घर के, जैसे कि भागवत कराते हैं, भागवत क्यों कराते हैं? क्योंकि आप बच्चों भागवत पहले सुना करते, पिंड दान किया करते ना। अब क्या सिस्टम है कि हर एक जाति में जात अदली बदली हो गई। देखो बच्चों, मुझे माफ करना, जो संसार में असलियत है और हकीकत है वो ही बयान कर रही हूँ मैं। आप भी देख रहे होंगे कि हर एक संसार में गृहस्थी में एक ना एक अपनी जाति नहीं दूसरे जात की आ रही हैं। तो भागवत करा के, जैसे भागवत करा के और गया जी जाके उनका मोक्ष करा देते हैं, उनका मोक्ष कराते हैं। ऐसा मोक्ष कराते हैं कि दोबारा अपने घर में आके उनको ना जिमाते हैं, उनके पितरों का ना तर्पण करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन भगवान विष्णु ने, हरि ने ये कहा है, ग्रंथि में लिखा है कि वहाँ पे जाओ, मोक्ष कराओ, अच्छी बात है। लेकिन जिस टाइम उनके माँ पिता का श्रद्धा जैसे आता है बरसी, भगवान हरि बरसी में भी उनके माँ बाप को उनके घर भेजते हैं। और ये जो कनागत चल रहा है, कनागत में भी भेजते हैं। जो 15 दिन का कनागत आता है उसमें भी, पितर पक्ष में भी उनके पितर उनके घर में आते हैं। और उनके घर में आने के बाद अगर आप पेट भर के खा के आरामदारी कर रहे हो और आपके पितर आके देखे कि हमारे निमित्त कुछ भी नहीं है, तो वो पितर बाद में रोते हुए हरि के पास जाते हैं और हरि से कहते हैं कि भगवान हम भूखे ही आ गए। तो पितर जिस टाइम अगर आप करते हो तो पितर आपके आशीर्वाद दे के जाते हैं हरि के पास और हरि से कहते हैं कि मेरे बच्चों ने आज बहुत अच्छा भोजन बनाया था। हरि कहते हैं तुम क्या आशीर्वाद दे के आए? तो पितर जी कहते हैं कि हम अन्न धन जल पूत दूध हम सभी आशीर्वाद दे के आए हैं। तो बच्चों, जैसा जो खिलाता है वैसे उनके पितरोजी महाराज उनके आशीर्वाद दे के जाते हैं। 2 भाई थे, एक किस्सा याद आ गया बच्चों, मैं किस्सा बता रही हूँ। 2 भाई थे, छोटे के घर में बहुत धन माया था, बड़ा गरीब था।
अब बड़ा की जो पत्नी थी वो छोटे के घर, अपनी दुरानी के घर काम करने जाती थी। तो एक दिन पहले उसने कहा, बोले देखो कल तो हमारे यहाँ श्राद्ध है, आपके यहाँ भी श्राद्ध होगा, लेकिन आप क्या करेंगी श्राद्ध, क्योंकि आपके यहाँ श्राद्ध है ही नहीं है। तो कहे, बोले हाँ, बोले मैं जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी गई बच्चों, 56 प्रकार का भोजन बनाया उसने, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को कहती फिरे वो, देखो मैंने 56 प्रकार का भोजन बनाया है, जो मर्जी वो खाओ, पेट भर के खाओ, बड़ी के घर तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बुलाया ही नहीं होगा। वो ताना मारती। अच्छा, उनके ताना से और अभिमान से कोई पीतर नहीं जीमता, वो ब्राह्मणी खाएगा, उनके पीतर तृप्त नहीं होते। खाना खिलाओ तो मन से खिलाओ, चाहे आप नमक रोटी खिला के देख लेना बच्चों, अगर आपके घर में नहीं है तो नमक रोटी खिला के देखो, आपके अभी नमक रोटी खिलाओगे, अगले दफे हलवा पूरी खिलाओगे, वो आशीर्वाद देके जाते हैं। तो फिर इसके बाद ऐसे ही हुआ, बच्चे आए, उनके पीतर खड़े होके देख रहे हैं उन बच्चों को, बड़ी के पास आए, शाम हो गया, बोले माँ भूख लगी है, 4 बज गया, आप अभी तक नहीं आए। बोले बच्चे अभी इनके रिश्तेदार, क्योंकि छोटी ने दिखावा के वास्ते अपने रिश्तेदारों को बुलाया, बहुत रिश्तेदारों को, एक ब्राह्मण और 100 उनके रिश्तेदार। बोले माँ भूख लगी है। बोले बेटा जो गऊ के उसमें झूठन डल रहा है उसी में से चुग के खा लो और अपने पिता के वास्ते ले जाओ। पीतर देख रहे हैं, पीतर चले गए। अब पीतर सबके इकट्ठा जो जमुना और गंगा के किनारे होते हैं, गंगा के किनारे जितने भी संसार के पीतर हैं सारे इकट्ठे होते हैं। अब वो छिप गए पेड़ के पीछे। अब वैसे ही करते करते बच्चों साल बीत गया। माँ वैसे ही झूठन उनका लेके आती, उनके बच्चों का झूठन लाती और पेट पालती अपने बच्चों का। साल हो गया, कनागत आया तो उनके छोटे बड़े 2 पितरों थे, दोनों पितरों का एक ही दिन था। पितरों का जिस टाइम उसकी दुरानी ने कहा, बोले बड़ी कल हमारे यहाँ दोनों पितरों का श्राद्ध है और तुम जल्दी आ जाना। बोले अच्छा बहन मैं जरूर आ जाऊंगी। अब क्या हुआ, वो सुबेरे उठी, अपने चोखा चूल्हा को साफ किया और चूल्हे में आग जलाया। बड़ी ने चूल्हे में आग जलाया और थोड़ा सा घी डिब्बा में पड़ा था, इधर उधर एकदम उंगली से ऐसे कर करके उसमें आहुति दिया उसने। हे मेरे छोटे बड़े पितरों जी महाराज, आज मेरे पास यही है, अगर आप दोगे तो मैं सद्भक्ति भावना से आपका जरूर करूंगी। बच्चों गई हवन करके अपने चूल्हा में और छोटी के पास वही बनाया उसने भोजन, अनेकों भोजन बनाया। और छोटी ने अपने पूरे पीहर के जितने भी परिवार के, ससुराल के नहीं, पीहर के जितने भी थे सबको बुलाया। एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण जिमने आए, जिमे और कहे बोले ये कर लो वो कर लो। और उनका ये सिस्टम हुआ बच्चों, जिस टाइम भोजन बनाने लगी उनके रिश्तेदार कभी कुछ झूठा कर जाते, कभी ब्राह्मण खाने से पहले ही झूठ कूट होने लगा। तो पीतर नहीं खाते, झूठा खूटा नहीं खाते, पीतर सुच्चा खाते हैं। तो फिर इसके बाद गए वो करने के वास्ते, बड़ी के पास देखे, बड़ी के चूल्हे में एक छोटा सा अंगारा और उसमें घी की आहुति दी हुई, वो ही चाट के अपने चले गए। शाम को सभा हुआ, जितने पीतर थे संसार के, मुझे ये खिलाया, ये खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया। जो बड़े छोटे पीतर थे इनके, अपने दोनों बैठे, बोले भाई बना तो था भोजन 56 प्रकार का, लेकिन सब झूठा, हम तो खा के आए नहीं, हम तो भूखे आए। और बड़ी के यहाँ जो आहुति दी थी घी का, वो चाट के आए हैं। आप छोटा तुरंत उठा। छोटा पीतर बहुत दयालु होते हैं बच्चों, और छोटा पीतर बहुत जल्दी कृपा बरसाते हैं और गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं। छोटा पीतर को मना लो, बड़े पीतर आप मन जाएंगे। तेज में उठा
और कहा बड़े के माया हो, बड़े के काया हो, बड़े के माया भर जाए, बड़े के ये हो जाए, बड़े का खेती हो जाए। अब जब बोलने लगे तो पूरा संसार के पीतर, बड़े को ये, बड़े को ये, बड़े को वो, जितने जिम के आए थे सब अपने अपने बच्चों को आशीर्वाद देने लगे। फिर बच्चों इतना कृपा वर्षा बड़े के, हाँ इतना माया आई, अचानक माया धरती से निकलने लगी बड़े के घर से। छोटा कम और बड़ा ज्यादा आया कनागत। बड़ी ने क्या किया, 56 प्रकार का भोजन बनाया, ब्राह्मणों को, 2 ब्राह्मणों को बोला, और जितने भी ससुराल के थे उनको बुलाया। ससुराल के जो थे भाग भाग के करते। आज हमारे पितरों का है, क्योंकि पितरों का, सॉरी बच्चों माफ करना, पितरों का श्रद्धा बहुत होता है। मैं जली थोड़ी सी बता रही हूँ, जो मैं जली 95%, जब भी मेरा जी भर गया मैं 95% जली हुई हूँ। जिस टाइम मैं जली तो हमारे जो छोटे पितर थे बच्चों, डॉक्टरों को दिखते थे। उस टाइम मेरी जिंदगी पितरों ने बचाया। हमारे पितर छोटा इतना दयालु है, मैं क्या बताऊं आपको। मेरी जिंदगी, नहीं तो छाती जलने के बाद, चेस्ट जलने के बाद औरत नहीं बचती, और आज मेरा मुंह से लेके चेस्ट तक जला हुआ है और 95% जली हूं मैं, और आज मैं आपके सामने भागवत कर रही हूँ। तो बच्चों पितरों को मनाओ। तो भाग भाग के करते, पितरों का है। तो उनके पितर जिस टाइम आए तो इतना आशीर्वाद दे के गए बच्चों। जितने भी उनके कुल के, अपने कुल के उसने बुला रखा था, अपने पति के कुल के, सबकी झोलियां भर गई, सबको खुशियां मिल गई। और उधर छोटी के घर बिल्कुल लाले पड़ गए, खाने के मोहताज हो गए। कभी किसी पंडित के पास जाती कि क्या हुआ, तो तुम्हारे पे पितर दोष हैं, तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए हैं, तुम्हारे प्रेत पितर हो गए हैं। क्योंकि अगर पेट भराई भोजन ब्राह्मण इसको पितरों को नहीं मिलता तो प्रेत पितर, चंडाल पितर, राक्षस पितर बन जाते हैं, ब्रह्म पितर बन जाते हैं। तो बच्चों ये 15 दिन दिया गया है जो ब्राह्मणों को, ये 15 दिन ये कनागतों का ब्राह्मणों को श्रद्धा से जिमाओ। चाहे आपके पास बेशक से नहीं है, कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं, क्योंकि हम पुरोहित हैं, हमारे पास देखो अमीर भी बहुत हैं, गरीब भी बहुत हैं। लेकिन जो गरीब के यहाँ हमें सुख मिलती है, अमीर के यहाँ नहीं। क्योंकि अमीर अपनापन नहीं दिखाता और गरीब अपनापन दिखाता है। तो हमारे जो रूंग है उसको आशीर्वाद दे के आते हैं। तो कई तो ऐसे हैं कि हमारे जो जजमान हैं तो वो अखबार बनाया करते और वो करा करते। आज उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। वो आज इतना अमीर होने के बाद भी हमें उतना ही इज्जत देते थे जितना वो अखबार लिफाफा या ब्लाउज पेटीकोट सीम के दिया करते। तो बच्चों पितरों को मनाओगे तो आप बहुत ऊंचाई पे चढ़ोगे, बहुत धन माया मिलेगा। पितरों का जो दान होता है वो दान दो, और पितरों को जो जल होता है, सूर्य देवता को जल अर्पण करो। आप देखना बच्चों, आपके घर में सुख शांति होगा। क्योंकि जो भगवान को, हरि को मानता है वो अपना आगत सफल कर लेता है। तो बच्चों पितरों को जरूर से जरूर पितरों का जोत जलाया करो, जल चढ़ाया करो। पीपल नहीं जा सकते, दूर है, तो सूर्य देवता को अर्पण करो। प्रकट हुए उनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने सुंदर अप्सराएं पुत्र खंडित करने के लिए भेजी, परंतु उनके सामने पहुंचकर वह अपना काम भाव ही भूल बैठी। नर नारायण के निर्मित हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं था, फिर काम भाव प्रवेश कैसे हो सकता था। पुत्र एक बार राजा उत्तानपाद के निकट बैठे बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने फटकार दिया। उससे हत होकर बाल अवस्था में ही ध्रुव ने वन में कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए और ध्रुव को आकाश में ध्रुव पद
का प्राप्त वरदान दिया। उसी ध्रुव की परिक्रमा आज भी आकाश में सप्तऋषि करते हैं। राजा वेन अत्यंत विलासी प्रकृति का था। ब्राह्मणों को श्राप से उसके ऐश्वर्य और पुरुषोत्तम प्राप्त हो गया। वह नरक में जा गिरा। ऋषि की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन करके पितु के रूप में अवतार लिया और उसे नरक के भोग से उबार कर पुत्र शब्द को चर्चित किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत नामक नरक से रक्षा करना। पुत नामक नरक से रक्षा करने वाला। इस अवतार में भगवान ने पितु को गाय की भांति दोहन करके समस्त औषधियों को लेकर कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने समस्त अस्थियों से विलग होकर मन और इंद्रियों को शांत किया और समदर्शी रूप में जड़ों की भांति योगचारण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परम महंस पद यह वह दूतचार्य के नाम से पुकारते हैं। इनके बाद मेरे यज्ञ में उन्होंने श्रवण के समान कांति वाले हाय गिरवा के रूप में अवतार लिया। भगवान का वह रूप वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय कहलाता है। हाय गिरवा की नासिका के श्वास से वेदवाणी प्रकट हुए। चाक्षुष मानवतार के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया। इस समय सर्वत्र शैली जल राशि के मध्य एक मात्र नौका को उन्होंने आश्रय दिया। प्रलय काल के उस जल में मेरे मुख से गिरे वेद को लेकर वह उसी में विहार करते रहे। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया और मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में देवदानों को सहयोग दिया। राजा हिरण्यकशिपु दैत्यराज था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था। राजा को वरदान प्राप्त हुआ। उसे किसी हथियार से ना ऊपर ना नीचे, ना बाहर ना भीतर, ना दिन में ना रात में, ना मनुष्य ना पशु, ना जल में ना धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। तब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उस राक्षस को दहलीज के मध्य सायंकाल में अपने घुटनों पर गिराकर अपने पैने नखून से उसकी छाती को फाड़ दिया। एक बड़े सरोवर में एक ग्रह ने हाथी का पैर पानी पीते समय पकड़ लिया और उसे पानी के भीतर खींचने लगा। जब गजेंद्र की पुकार पर भगवान चक्रधारी गरुड़ पर सवार होकर भगे आए और चक्र से ग्रह को मार डाला। इसे प्रकार उस शरणगत हाथी का भगवान ने उद्धार किया। दैत्यराज बलि बड़ा दानी था। उसने अपनी दानवीरता पर अभिमान हो गया था। उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि द्वारा किए गए यज्ञ की समाप्ति पर उससे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के संकल्प छोड़ते ही भगवान ने अपने विराट रूप बनाया था। 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए और जब तीसरा पग धरने को धरती न मिली तो राजा बलि ने अपने शीश झुका दिए। भगवान ने उसके शीश पर पैर रखकर उसका उद्धार कर दिया। नारद मुनि तो जानते ही
जानते ही हो कि भगवान ने तुम्हारे प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस रूप में तुम्हें योग ज्ञान और आत्मा तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। भगवान की शरण में जो भी जाता है उसका कल्याण करते हैं। उन्हीं भगवान ने सभी मानव अवतारों में स्वयंभू मनु के रूप में अवतार लिया है और मनु वंश की रक्षा करते हुए समस्त दिशाओं में धर्म चक्र प्रवर्तन किया है। तीनों लोकों में से ऊपर सप्तलोक तक उनके चरित्र की यश कीर्ति फैली हुई है। इसीलिए पृथ्वी पर दुष्टों का दलन करने तथा धर्म की स्थापना के लिए वह बार बार जन्म लेते हैं। जन जन के रोगों का निदान करने के लिए भगवान दानवतरी रूप में प्रकट होते हैं। वह अमृत पिलाकर देवताओं को अमर करते हैं और दैत्यों का विनाश करते हैं। संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन करने वाले भगवान धन्वंतरी ही हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही राजाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है तब वह भगवान परशुराम के रूप में जन्म लेते हैं और दुष्ट तथा विलासी राजाओं का बार बार संग्रह करते हैं। महाबली रावण और उसके राक्षस वंश का विध्वंस करने के लिए वह इच्छुक वंश में लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के साथ दशरथ नंदन श्री राम चंद्र जी के रूप में अवतार लेते हैं। जिस समय धरती पर दैत्य वंश और दुष्ट राजाओं का वर्चस्व सर्वाधिक रूप से बढ़ जाता है, उसी समय पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान श्री बलराम जी सहित श्री कृष्ण के रूप में अवतारित होते हैं। उस समय वह ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिसे समय प्रत्येक व्यक्ति के वश में नहीं है। पूतना के प्राण हरण करना, यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराना, बाल अवस्था में ही अपने पैर के अंगूठे से बड़े भारी छकड़े को हवा में उछाल देना, यमुना अर्जुन वृक्ष का उद्धार करना, काली या नाग का दहन करके यमुना के दूषित जल को शुद्ध करना, दावाग्नि से ब्रजवासियों को बचाना, नंद बाबा को अजगर के भय से मुक्ति दिलाना, मैं दानों के युद्ध पुत्र सोमासुर से ग्वाल बालों को छुड़ाना, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर उठाकर बचाना और इंद्र का महान मर्दन करना, वृंदावन बिहार में गोपियों के साथ रास लीला करते हुए गोपियों को कुबेर के सेवक शंखचूड़ द्वारा अपहरण करने से बचाना, धेनुकासुर, बाकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्यों का विनाश करना, चारूण आदि पहलवानों को मारना, कुवल या पिंड हाथी को वश में करना, कंस, कालनेमी, सोमासुर, भौमासुर, शलभ, संभरासुर, विदुरथ, रुक्मी, शिशुपाल, कबोज, कुरु आदि राजाओं का संहार करना। ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में किया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से जन्म लेकर व्यास रूप में वेदों का पारायण करते हैं और इस विभिन्न शाखाओं में विभजित करके उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
ए नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे भगवान, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।